हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हम लोग जो है यूपी पीजीटी मैथ्स जो 2013 का पेपर था उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। इसमें मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज हमारे 3rd लेक्चर है। शुरुआती 2 लेक्चर्स में हम लोग 20 क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 21 और उसके आगे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि आपका जो 2 फरवरी का एग्जाम है मैथमेटिक्स का यूपी पीजीटी का, उसमें आप जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, या तो टीजीटी में और पीजीटी दोनों में, आप उनको जो जरूर एक बार देख के जाइए, उनको लगा के जाइए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। ठीक है। अच्छा, उन क्वेश्चंस का जो है सटीक सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको जो है मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम पेपर्स को हम सॉल्व कर पाए जो है और डाल पाए आपको जो है वीडियोस। अच्छा, दूसरा चीज, एक और चीज मुझे आपसे बताना था। मैं प्रीवियस 2 वीडियोस में बताया भी था कि हम लोग जो है यूपी पीजीटी और टीजीटी के लिए जो है ना टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। उसका प्रोग्राम देखिए क्या है कि उसमें सबसे पहले मैं आपको चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल देता हूं, और उसके बाद जो है हम लोग जो है उस पर एक टेस्ट जो है उस पर टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, यूनिट वाइज जो है टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। और टेस्ट देने के बाद जो उस पर डिस्कशन होता है, और डिस्कशन में जो है हम लोग उसके बाद में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाता हूं, जिसमें हम लोग जो है इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स जो है डिस्कस करते हैं, कैसे पेपर को कम से कम समय में सॉल्व किया जाए। और इस प्रोसेस के दौरान मैं आपको जो है टीजीटी और पीजीटी के जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैं ऐड कर देता हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट रजिस्टर कर चुके हैं और ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें जो है इस प्रोग्राम से आपको ये फायदा होगा कि एक तो आपको सटीक मटेरियल मिल जाता है, और दूसरी बात ये है जो है ना कि आपकी जो स्पीड है ना, स्पीड वो उसमें काफी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि एकदम जो मटेरियल है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। मटेरियल जो उसी तरीके से डिजाइन किया गया है, टेस्ट जो है बहुत रिसर्च करके डिजाइन किया गया है, और जो हम लोग शॉर्टकट्स डिस्कस करते हैं ना कि कम समय में कैसे पेपर को सॉल्व करें, वो आपके लिए बड़ा उपयोगी होता है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। बहुत ही नॉमिनल फी पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप चाहे तो लिख लीजिए, 8128618579 8579। इस पे कांटेक्ट करके आप जो है जुड़ सकते हैं हमसे जो है। ठीक है ना, वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आज का, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 16। अरिथमेटिक मीन, 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन मतलब a + b/2, ये कितना है? दिस इज इक्वल टू 16। एंड देयर हार्मोनिक मीन, 2 नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होता है? ट्वाइस ab अपॉन a + b। ये दिया हुआ, दिस इज इक्वल टू व्हाट? इज व्हाट? 63/4। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि देयर ज्योमेट्रिक मीन इज व्हाट? ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? g इज इक्वल टू √ab की वैल्यू बतानी है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। a + b की वैल्यू यहां से निकालिए, कितनी है? 32, यहां पुट कर दीजिए। और ट्वाइस ab अपॉन 32 इज इक्वल टू 63/4। 2 से 16 और 4 से ये 4 कट गया, तो ab की वैल्यू कितनी आ गई? 252। तो हमें निकालना है √ab। √ab का मतलब √252, और इसको अगर फैक्टर कर दीजिए 252 को, 2 से किया तो 2 कम 2, इतना 2। ठीक है, 3 से 21, 3 से 7, तो 2 और 3 बाहर आ जाएगा, 7 अंदर, मतलब 6√7। 6√7 के साथ अगर हम देखें तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 22, देखिए क्या है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है हमारा, लेट f of x is equal to x into sin 1/x, x is not equal to 0, and 0 when x is equal to 0, then at x is equal to 0, then this function is what? Continuous, differentiable, not continuous, not differentiable। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि अगर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना होता है ना, तो सबसे पहले हम डिफरेंशियबिलिटी इसकी चेक कर लेते हैं। ठीक है ना। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी में कोई शंका ही नहीं है आपको, बिकॉज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है ना। तो देखिए, डिफरेंशियबिलिटी आपको चेक करना कहां पे? 0 पे। डेफिनेशन इसकी क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। ठीक है ना। x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। जब पॉइंट c क्या है? x इक्वल टू 0 मुझे चेक करना है। तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x कितना हमारा है? x इंटू साइन 1/x माइनस f ऑफ 0 हमारा कितना है? 0 है, और डिवाइडेड बाय कितना है? x है। ये x से कट गया, और लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना बचा आपके पास? साइन 1/x। तो देखिए, साइन 1/x जो है नंबर, दिस इज ऑसिलेटिंग नंबर, लाइज बिटवीन -1 to 1। ये -1 to 1 के बीच में ऑसिलेट करता है। कोई इसका पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर इसका वैल्यू नहीं आता है, इसलिए हम कहते हैं दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब x इज इक्वल टू 0 फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। अगर हम बात कर आगे कंटिन्यूटी भी हम इसकी चेक कर लेते हैं। ठीक है ना। डिफरेंशिएबल तो नहीं है। चलो कंटिन्यूअस चेक कर लेते हैं।
तो इसको लिमिट निकालना पड़ेगा। 0 पे लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x, ठीक है, निकालते हैं। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 रखा है, 0 इंटू इसको साइन को 0 दीजिए ना, तो साइन को कुछ भी आप एंगल दीजिए जो है ना, वो हमेशा एक नंबर होता है, ऑसिलेटिंग नंबर। ए ऑसिलेटिंग नंबर लाइज बिटवीन -1 to 1, लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है ना। तो 0 इंटू एनी नंबर कुछ भी हो, यहाँ पे आंसर कितना आता है, 0 आता है। इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट की वैल्यू जो है ना x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कह रहा है नॉट कंटिन्यूअस, गलत है। ये कहा कि नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस तो है, ये कहा कंटिन्यूअस नहीं है। ये तीन ऑप्शन गलत हो जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि इफ अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ + 2x² + gx + 1 = 0 देन 1/α इज आल्सो a रूट ऑफ दिस इक्वेशन व्हेन g हैज द वैल्यू व्हाट, ठीक है ना। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्यूबिक इक्वेशन है। x³ + 2x² + gx + 1 = 0, इसका एक रूट अल्फा है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। α³ + 2α² + gα + 1 = 0। अब करेंगे 1/α भी इसका रूट है, अगर 1/α इसका रूट है तो 1/α भी सेटिस्फाई करेगा। तो 1/α³ + 2/α² + gα + 1 = 0, ठीक है ना। इसको थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 प्लस, ठीक है ना, 2α + gα², ठीक है ना। यहां से α³ मैंने एलसीएम ले लिया, तो 1 + 2α + gα², ठीक है ना। ठीक है ना, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया लग रहा है। 1/α हमने इसमें पुट करते हैं, तो 1/α³ + 2/α² + gα + 1 = 0, ठीक। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम α³ ले लीजिए, तो 1 + 2α + gα² + α³ = 0, ठीक है ना। अब देखिए α³ + 1 की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं, α³ और यहां पे पुट कर देते हैं α³ + 1 की वैल्यू। α³ + 1 की वैल्यू क्या है, -2α² - gα, ठीक, और +2α और +gα² = 0, ठीक। यहां से मैंने α³ + 1 दोनों जगह कॉमन था, α³ + 1 की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट कर दिया। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, इसमें α² कॉमन हो जाएगा, तो क्या इस दोनों में α² कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा g-2 और यहां से -α कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा g-2 = 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया g-2, एक ब्रैकेट में आ गया α² - α = 0। हमें तो g की वैल्यू में फोकस करना है, तो यहां से ये g-2 = 0, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रिलेशन का क्वेश्चन है, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड r बी द रिलेशन इन n डिफाइंड एंड r = ab सच दैट a = b-2 एंड b > 6 देन। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं होती है। पहली बात इन्होंने दिया कि b 6 से बड़ा है, देखिए b 6 से बड़ा है, b मतलब सेकंड इसका नंबर, सेकंड नंबर, ऑर्डर पेयर का सेकंड नंबर, तो 6 से बड़ा होना चाहिए। देखिए ये तो 6 से छोटा है, ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये एक तो हमने एलिमिनेट कर दिया कि ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बाकी देखिए बी वाले सभी 6 से बड़े हैं, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। अब कह रहा है कि पहला नंबर दूसरे पे -2 माइनस करने से आना चाहिए। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर दूसरे में 2 माइनस कर दे, 8 - 2 कितना था, 6, ये तो 3 नहीं आया, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए पहला नंबर दूसरे में 2 माइनस करने से आएगा, ये तो नहीं होगा। पहला नंबर दूसरे में 2 माइनस करने से आना चाहिए, यही ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू दिया हुआ है 1a01, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि a⁴n क्या होगा, एक को n बार अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग जो है ना जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है PMI है, उससे सॉल्व करते हैं। बट अगर आपको वो नहीं भी आता है ना, तो आप अपने कॉमन सेंस से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको a⁴n तो नहीं आता, लेकिन 2 बार मल्टीप्लाई करने तो आपको आता ही आता है, ठीक है ना। तो a² को आप क्या लिखते हैं, a × a, है ना, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1a01 1a01, ठीक है ना। रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करिए आप, तो 1 और ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, a + a कितना हो जाएगा 2a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 1, ठीक। तो देखिए अगर 1 बार था, ये a के पावर 1 था, तो 1 और a01, a के पावर 2 है तो 1, और यहाँ पे 1 था तो 1a है, और 2 है तो कितना आ गया 2a। बाकी चीज तो 3 नंबर सेम आ रहे हैं, 101 101 ये सेम है,
जो पावर 1 था तो 1a था, पावर 2 है तो 2a है, तो पावर n होगा तो क्या होगा, आप देखिए यहां से लिख सकते हैं इसको, पावर n होगा तो क्या होगा 1 na 01। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 na 01, 1 na 01, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ q स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। ठीक है ना, ये q नॉट दिया हुआ है, इसमें ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सभी रेशनल नंबर हैं। एंड स्टार इज डिफाइंड बाई a स्टार b इज इक्वल टू ab बाई 3। a स्टार b एक ऑपरेशन है स्टार, किस तरीके से डिफाइंड है कि दो नंबर पे अप्लाई करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई 3, वेयर ए बी इज द ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। यह लिखा गया जो ए बी है ना वो सिंपल मल्टीप्लीकेशन जैसे हम करते हैं वो है। देन द इनवर्स ऑफ 5/7 इज व्हाट, 5/7 का इनवर्स क्या होगा। तो देखिए रिलेशन फंक्शन में बाइनरी ऑपरेशन होता है, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन में सबसे पहले किसी भी नंबर का इनवर्स निकालने के लिए हम लोग आइडेंटिटी खोजते हैं। देखिए आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है ग्रुप में, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट। ठीक है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू स्टार। ठीक है, मतलब कि अगर कोई एलिमेंट हमको ई ऐसा मिल जाए कि उसको जो है सेट के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही रिजल्ट वापस आना चाहिए, तो हम कहते हैं कि वो हमारी क्या आइडेंटिटी है। हालांकि राइट से भी सही होना चाहिए, मतलब ई स्टार ए के भी बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी खोज लेते हैं। देखिए हम कहते थे सपोज आइडेंटिटी ई है तो ए स्टार ई निकाले अगर तो कितना आएगा, बाय द डेफिनेशन ए ई बाई 3 आएगा। और अगर ये आइडेंटिटी है तो ए स्टार ई कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए। ए को मैंने कैंसिल कर दिया तो मुझे आइडेंटिटी कितनी मिल गई, 3 मिल गई। ठीक है, अब देखिए इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता है कि कोई एलिमेंट अगर ए है तो बी उसका इनवर्स तब कहा जाएगा जब ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए मुझे 5/7 का इनवर्स निकालना, मैंने कहा कि सपोज 5/7 का इनवर्स जो है वो बी है। ठीक है, तो बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी कितनी है 3। अच्छा अब इसको डेफिनेशन लगाइए, ए स्टार बी क्या होता है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करना है। चलिए ठीक है, दोनों नंबर को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और उसको 3 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू कितना 3, इसके उधर भेजा तो कितना हो गया 5b/7 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 63/5। तो 5/7 का इनवर्स कितना आएगा 63/5, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इन ज्योमेट्रिक सीरीज इफ m plus nth term is 16 and m minus nth term is 4 then mth term is what 8 6 12 10। देखिए जीपी में अगर बात करें तो nth टर्म का फार्मूला होता है ar⁻n-1, nth टर्म का फार्मूला होता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि m plus nth टर्म, इसका मतलब ar⁻n+n-1, ये कितना दिया हुआ, दिस इज इक्वल टू 16, और m माइनस nth टर्म मतलब ar⁻m-n-1, ये कितना दिया हुआ, दिस इज इक्वल टू 4। मैं डिवाइड कर देता हूं इसको, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं तो a कैंसिल हो जाएगा। देखिए r के पावर कितना आएगा m plus n-1 माइनस m plus n+1, और तो 16/4 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से देखिए प्लस m माइनस m कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, r⁻2n इज इक्वल टू 4 को हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं n इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, r इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने निकाल लिया r इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 1। अब देखिए अब मुझे कौन सा टर्म निकालना है, मुझे mth टर्म निकालना है। mth टर्म का फार्मूला क्या था, इस इक्वेशन में हम वैल्यू रख रहे हैं ar⁻m+n-1 इज इक्वल टू 16 है। ठीक है ना, अच्छा निकालना क्या है, मुझे निकालना mth टर्म। mth टर्म का फार्मूला कितना होगा ar⁻m-1। ठीक है ना, mth टर्म का फार्मूला होगा ar⁻m-1। अच्छा इसमें मैं वैल्यूज रख देता हूं a r और n की वैल्यू कितनी 1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, +1 - 1 कट गया, ar⁻m ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू, वेट अ मिनट, मैंने निकाल दिया इसको, दिस इज इक्वल टू मुझे निकालना था r इज इक्वल टू ar⁻m इज इक्वल टू कितना आएगा 16। यस ठीक है, अभी तक ठीक किया कैलकुलेशन मैंने, ar⁻m इज इक्वल टू 16, लेकिन निकालना क्या है ar⁻m-1, मतलब मुझे इसको r से डिवाइड करना पड़ेगा। r की वैल्यू क्या है, r इज इक्वल टू 2 है, 2 से दोनों तरफ मैं डिवाइड कर देता हूं तो ये आ जाएगा ar⁻m-1 इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8। mth टर्म जो हमारा आएगा वो 8 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स से है हमारा क्वेश्चन। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x - y plus lambda z is equal to 1, 2x plus y plus z is equal to 2, x plus 2y minus lambda z is equal to -1 has unique solution if। देखिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
इसको लिखने का तरीका होता है ax इज इक्वल टू बी, और इसका कहा जा रहा है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन तब आता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट में कोफिशिएंट्स को लिख देना है। यहाँ पर 3 है -1 लैम्डा, 3 -1 लैम्डा, और यहाँ से कितना है 2 1 1, और यहाँ से कितना है 1 2 और माइनस लैम्डा, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर नहीं आया तो हमारा यूनिक सोल्यूशन आएगा। और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -7/2। ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट ऐसे होते हैं ना, जो हर चैप्टर में स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, ऐसे रिजल्ट्स को आपको याद होना चाहिए, और ऐसी चीजें हम लोग अपने स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसलिए अगर आप ऐसे रिजल्ट्स को देखना चाहते हैं और ऐसे कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो जरूर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए कोन। होता है कौन का स्टैंडर्ड रिजल्ट है? u स्क्वायर बाई a प्लस b स्क्वायर बाई b प्लस w स्क्वायर बाई c इज इक्वल टू व्हाट? तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसकी वैल्यू डी आएगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए पूछा जा रहा है इफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू y देन y इज इक्वल टू व्हाट? मतलब sin इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर से लिया गया है, क्लास 12 में पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में। पूछा जाता है कि y कहां से कहां तक लाई करेगा, मतलब sin इनवर्स x का आपसे रेंज पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, sin इनवर्स x का रेंज आपको मालूम होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच लाई करता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूं। आई होप सो आपको मजा आया होगा। इसके आगे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो मेरा लेक्चर तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।